हाँ बेटा, वीडियो नंबर 1। बेटा इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल, फिर विद्युत अपघटन के नियम, जिसमें फैराडे के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, फिर मैंने इस पर आधारित न्यूमेरिकल आपको कराए थे। फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम पर आधारित सवाल मैं आपको करा चुका था, है ना। अब फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो हमारा आज का वीडियो में है, वो है बेटा चालकत्व, है ना। चालकत्व नेक्स्ट वीडियो जो आज हम पढ़ेंगे वो है चालकत्व। CONDONCTANCE, कंडक्टेंस। चालकत्व क्या होता है, किसी पदार्थ का चालकत्व किसे कहते हैं, कंडक्टेंस क्या होता है, सी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। एनसीईआरटी बुक में इसको सी की जगह जी से दिखा रखा है ना, कंफ्यूज ना हो। C/G, RBSC में सी और वैसे इसको जी, एक ही बात है। क्या होता है चालकत्व, सुनिएगा बेटा। दो तरह के चालक होते हैं, एक तो होते हैं बेटा धात्विक चालक, है ना बेटा, और एक होते हैं बेटा वैद्युत अपघटनी चालक, है ना। चालक आप जानते हो, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं उनको चालक। तो एक तो धात्विक चालक और एक वैद्युत अपघटनी चालक, दो तरह के होते हैं। धात्विक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। वैद्युत अपघटनी चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है। यहाँ वैद्युत धारा मुक्त आयनों के कारण प्रवाहित होती है, यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। जिस तरह से धात्विक चालक ओम के नियम की पालना करते हैं, ओम का जो नियम है उसकी पालना करते हैं, जैसे कि I बराबर ओम का E/R, ये ओम का नियम। जिस तरह से धात्विक चालक जो हैं वो ओम के नियम की पालना करते हैं, उसी तरह से वैद्युत अपघटनी चालक भी ओम के नियम की पालना करते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक दोनों ही ओम के नियम की पालना करते हैं। अब ओम के नियम को थोड़ा 9th में अपन पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ा था। तो ओम का नियम क्या होता है कि जब किसी धात्विक चालक में या किसी चालक में विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है ना, तो उसमें उत्पन्न वोल्टता E तथा उस चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध R का अनुपात ही ओम का नियम कहलाता है। यानी I बराबर E/R, R यानी प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस, E यानी वोल्टता होती है। तो कहता है कि जब किसी चालक के अंदर विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है ना, तो उस चालक में उत्पन्न वोल्टता E और उस चालक के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध R का अनुपात ही ओम का नियम यानी I के बराबर होता है। तो दोनों ही चालक जो हैं वो बेटा ओम के नियम की पालना करते हैं। जो धात्विक चालक होते हैं ना उनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो धात्विक जो चालक होते हैं उनमें प्रतिरोध का मापन होता है, उनमें हम प्रतिरोध को मापते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है तो इनका प्रतिरोध आसानी से मापा जा सकता है। लेकिन वैद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं ना उनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है और इनकी संख्या जो है वो अधिक होती है। संख्या अधिक होने के कारण वैद्युत अपघटनी चालकों का प्रतिरोध ना मापकर उनका है ना, चालकत्व हम मापते हैं। चालकत्व यानी कंडक्टेंस C मापा जाता है। तो हम एक ही बात कहते हैं कि जो धात्विक चालक होते हैं उनमें प्रतिरोध का मापन होता है, जबकि वैद्युत अपघटनी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है, जिनकी संख्या अधिक होती है, जिनसे इनका प्रतिरोध मापा नहीं जा सकता। इनके प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनका चालकत्व मापा जाता है, हम इनका चालकत्व मापते हैं। अब चालकत्व कहते किसे हैं सर, ये तो बताइए। तो वैद्युत अपघटनी चालकों में प्रतिरोध का मापन अधिक होता है, प्रतिरोध का मान अधिक होता है, इसलिए उनका यहाँ चालकत्व मापा जाता है कि किस तरह के चालकत्व हैं, वो चालकत्व ज़्यादा है या चालकत्व कम है। तो चालकत्व क्या होता है, C = 1/R, यानी कि
प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। परिभाषा सुन लीजिए, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही उस पदार्थ का चालकत्व, कंडक्टेंसी कहलाता है ना। ऐसा कोई तार नहीं जिसमें आर नहीं, यानी जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, और प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व तो कहलाता है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होता है चालकत्व का मान कम, और अगर प्रतिरोध का मान कम है तो चालकत्व का मान ज़्यादा होता है, उसमें विद्युत धारा का चालन ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूं प्रतिरोध के मात्रक की, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगर मैं बात करूं सी के मात्रक की, सी यानी कि कंडक्टेंस यानी कि चालकत्व, अगर इसकी बात करें तो CGS पद्धति के अंदर और SI पद्धति के अंदर सी का जो मान है वो ओम इनवर्स है, ओम इनवर्स, या इसको मोहो बोल लो, और SI पद्धति में इसको सीमेंस बोलते हैं, एस। तो याद रखें, एक क्वेश्चन 100% आएगा मात्रकों पर। याद रखो, पहला मात्रक आपके सामने सी यानी चालकत्व, जिसका CGS पद्धति में मात्रक जो है वो ओम इनवर्स या मोहो होता है, और SI पद्धति में सीमेंस या S से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहला टॉपिक मेरा चालकत्व मैंने पढ़ाया, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। सूत्र आपके सामने, परिभाषा आपके सामने, इसका मात्रक आपके सामने, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है चालकत्व के बाद है चालकता। चालकता कह लो या विशिष्ट चालकत्व, है ना, कप्पा। अगला टॉपिक चालकता या विशिष्ट चालकत्व, जिसको K4 कप्पा कहते हैं, इसका मात्रक है कप्पा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि किसी भी विद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध R, मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं चालकत्व के बाद, चालकता या विशिष्ट चालकत्व K4 कप्पा, है ना, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। पहले सुनिएगा, किसी भी विद्युत अपघटनी चालक का जो प्रतिरोध R होता है वो दो इलेक्ट्रोनों के मध्य की दूरी या लंबाई, उन इलेक्ट्रॉनों के लंबाई जो L होती है ना, उसके तो समानुपाती होता है, लेकिन इनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, माना ये इलेक्ट्रोड है तो इसकी ये भुजा और ये भुजा, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पढ़ा होगा आपने ये स्टूडेंट कि किसी भी विद्युत अपघटनी चालक का जो प्रतिरोध R है वो इलेक्ट्रॉनों की लंबाई L के समानुपाती, L फॉर लेंथ, और उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, माना ये इलेक्ट्रोड है तो ये दूरी और ये दूरी, इनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से बेटा तो R समानुपाती L/A हो जाएगा बेटा। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, R इक्वल टू रो L/A हो गया बेटा, जहाँ रो है बेटा, जहाँ R तो प्रतिरोध है और रो है विशिष्ट प्रतिरोध। याद से सुन लीजिए, रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इंग्लिश में बोलते हैं RESIS, TIVITY, रेजिस्टिविटी, RESIS TIVITY, रेजिस्टिविटी। नाम सुन लो, रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इंग्लिश में रेजिस्टिविटी इसका नाम है। अगर आपसे कहा जाए कि प्रतिरोधकता की परिभाषा बताइए, रो किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको बतानी है, तो मैं कैसे बताऊंगा इसकी परिभाषा? सुनिएगा कि माना ये कोई विद्युत अपघटनी चालक है, ठीक है, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल है,
तो प्रतिरोधकता की क्या परिभाषा है हमें ये बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, सुनिएगा बेटा।